23 अगस्त को जैसे ही भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की, वैसे ही दुनिया के हर एक हिस्से और हर एक इंस्टीट्यूशन से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर #चंद्रयान3 और #इसरो तेजी से वायरल होने लगा। लेकिन इन चंद्रयान 3 की खबरों के बीच में एक और हैशटैग बुरी तरीके से वायरल हुआ और वह था गिव अस बैक $45 ट्रिलियन। आखिर इस $45 ट्रिलियन का चंद्रयान 3 से क्या कनेक्शन है और क्यों इस पोस्ट की वजह से ब्रिटेन के कुछ पत्रकार बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं, बताऊंगा पूरी खबर। जानिए इस खबर का पूरा विश्लेषण मेरे साथ। नमस्कार, वोकल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 पर भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो दुनिया के कुछ ही देश कर पाए हैं। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। साथ ही साथ भारत उस एलीट क्लब में भी शामिल हो गया जो चंद्रमा के किसी भी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो सके हैं। भारत यूएस, सोवियत संघ और चीन के बाद ऐसा कारनामा करने वाला चौथा देश बन गया है। इस सफलता पर दुनिया के हर एक हिस्से से बधाइयां भारत को मिल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जो भारत की इस सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं और मन ही मन भारत को कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। और इन्हीं लोगों में शामिल हैं ब्रिटेन के कुछ पत्रकार। ब्रिटेन के कुछ पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट की जिसकी वजह से उन्हें कड़ा जवाब मिला है और वे सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से ट्रोल हो गए। यहाँ तक कि वे अपनी शक्ल तक दिखाने में बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। आखिर क्या थी वो पोस्ट और किस तरह भारतीयों ने उन्हें कड़ा जवाब दिया है, बताऊंगा सब कुछ। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चांद पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है और ऐसे ही देशों में शामिल है ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की तरफ से वैसे तो भारत को कई बधाइयाँ दी गई और वहाँ के लोगों की तरफ से भी भारत के चंद्रयान 3 को और इसरो को बहुत सारी बधाइयाँ मिली गई। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो भारत की इस सफलता से बुरी तरह से जले हुए हैं और ऐसे ही पत्रकारों में शामिल हैं सोफी कॉर्कोरन। सोफी कॉर्कोरन ब्रिटेन की एक पत्रकार हैं। इन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एक्स नाम के एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और उसमें यह लिख दिया कि ब्रिटेन को ऐसे देशों को कोई भी आर्थिक सहायता या एड नहीं देनी चाहिए जो चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम है। सोफी का इशारा भारत की तरफ था, जबकि ब्रिटेन से ही एक और पत्रकार जो कि जीबी न्यूज़ के लिए पत्रकारिता करते हैं, जिनका नाम है पैट्रिक क्रिस्टी, इन पत्रकार ने भी कुछ इसी तरह की पोस्ट की और इससे भी आगे बढ़कर यहाँ तक कह दिया कि भारत को वो आर्थिक सहायता वापस लौटानी चाहिए जो ब्रिटेन सरकार की तरफ से उसे दी गई है और #BackUs 2.3 बिलियन पाउंड्स करके एक पोस्ट कर दिया। इसी को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और भारत के लोगों ने ऐसे पत्रकारों को जवाब देते हुए यह तक कह दिया कि ब्रिटेन ने भारत से $45 ट्रिलियन की रकम लूटी है और पहले ब्रिटेन को इस रकम को लौटाना चाहिए, साथ ही साथ भारत के कोहिनूर हीरे को भी लौटाना चाहिए, तब भारत भी ब्रिटेन की इस आर्थिक सहायता को वापस कर देगा। यहाँ तक कि कुछ यूजर्स ने यह तक रिप्लाई किया कि ब्रिटेन भारत के $45 ट्रिलियन से ही 2.3 बिलियन यूरोज या पाउंड्स काट ले और बाकी का पैसा हमें लौटा दे। इस तरह के रिप्लाई के बाद यूनाइटेड किंगडम के यह पत्रकार बुरी तरीके से ट्रोल होने लगे और उन्हें हर एक भारतीय की तरफ से इस तरह का जवाब दिया जाने लगा और इन पोस्ट्स में भारत के प्रति कितनी घृणा है, कितने नकारात्मक भाव है, इसका भी आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। यही वे पत्रकार हैं जो हमेशा भारत की बुराई करते रहते हैं और भारत जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उस पर नुक्स निकालते रहते हैं। कुछ ऐसे ही पोस्ट कुछ समय पहले 2013 में न्यूयॉर्क टाइम्स नाम के अखबार ने भी की थी, जिसमें एक कार्टून में यह दिखाया गया था कि किस तरह सोवियत संघ, अमेरिका और चीन एक कमरे में बैठे हुए हैं और
भारत को उस पोस्ट में इस तरह दिखाया गया था कि एक गरीब व्यक्ति अपने बैल के साथ उस कमरे के दरवाजे को खटखटा रहा है। भारत जब मिशन मंगल की शुरुआत कर रहा था तब यह पोस्ट की गई थी और इस पोस्ट के जरिए अमेरिकी पत्रकार यह दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह एक गरीब देश उस एलीट क्लब में शामिल होना चाहता है जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचे हैं। और अब इस तरह की ब्रिटेन के पत्रकारों द्वारा यह पोस्ट भारत के प्रति इन देशों की नकारात्मक भावना को इंगित करता है। लेकिन फिर भी अभी यह सवाल बना हुआ है कि आखिर इस $45 ट्रिलियन के आंकड़े की क्या सच्चाई है और क्या वाकई ब्रिटेन सरकार की तरफ से भारत को कोई आर्थिक सहायता दी गई है, वो भी इतनी बड़ी अमाउंट जैसा कि यह पत्रकार दावा कर रहे हैं 2.3 बिलियन पाउंड्स का। जानेंगे इस पूरी खबर को। तो आइए मैं आपको यह पूरी खबर सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ। दरअसल एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है उत्सव पटनायक। उत्सव पटनायक ने एक रिसर्च पेपर तैयार किया जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा पब्लिश किया गया और इस रिसर्च पेपर में यह दावा किया गया कि ब्रिटेन ने अपनी ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत से 1765 से लेकर 1938 के बीच में लगभग $45 ट्रिलियन की रकम लूटी है। और यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह वर्तमान में ब्रिटेन की इकोनॉमी से लगभग 15 गुना ज़्यादा है। इतनी बड़ी अमाउंट ब्रिटेन ने भारत में उपनिवेश काल के दौरान लूटी जब उसने भारत को गुलाम बनाया। यह पेपर उत्सव पटनायक ने तमाम आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद टैक्स और ट्रेड के ट्रेंड्स को देखने के बाद तैयार किया है। इसी आंकड़े का इस्तेमाल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी यूरोप के एक पत्रकार को इंटरव्यू में भी दिया था। साथ ही साथ इस आंकड़े का इस्तेमाल शशि थरूर जैसे जानकार व्यक्ति भी कर चुके हैं। इसलिए इस आंकड़े में कहीं ना कहीं तो सच्चाई निश्चित तौर पर है कि ब्रिटेन ने $45 ट्रिलियन की रकम भारत से लूटी है। अब रही बात ब्रिटेन द्वारा भारत को आर्थिक सहायता दिए जाने की। हाँ, तो यह बात सच है कि भारत को ब्रिटेन की तरफ से कुछ समय के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। दरअसल ब्रिटेन कई विकासशील और अविकसित देशों को आर्थिक सहायता के तौर पर कुछ रकम वहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को और एनजीओज को प्रदान करता है जो वहाँ पर एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारत की सरकार को किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता कभी नहीं दी गई। दरअसल ब्रिटेन यह मदद किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को या किसी एनजीओज को प्रदान करता है। लेकिन असल बात तो ये है कि ये सारे एनजीओज ब्रिटेन के प्रोपेगेंडा और एजेंडा को ही भारत में प्रमोट करते हैं। तो एक तरह से ब्रिटेन अपना प्रोपेगेंडा और एजेंडा फैलाने के लिए ही ऐसे एनजीओज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को मदद के नाम पर फंडिंग प्रोवाइड करता है। इसमें ब्रिटेन यह भी कहता है कि कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन को या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को लोन की अमाउंट भी शामिल है। लेकिन ब्रिटेन की ही अखबार द गार्डियन ने मार्च 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें यह कहा गया था कि 2015 के बाद से भारत को किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता ब्रिटेन की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन फिर कुछ समय बाद इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर एड इम्पैक्ट नामक संगठन की तरफ से यह खबर सामने आती है कि ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत को 2016 से 2023 के बीच में लगभग 2.3 बिलियन पाउंड्स की रकम या आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। लेकिन आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि यह वही समय था जब भारत आर्थिक तंगी से और कोरोना महामारी से जूझ रहा था। कोरोना महामारी के दौरान भारत ने कई देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का आयात किया था और यह आर्थिक सहायता भी उसी में शामिल थी। लेकिन इसके पहले आपको मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ब्रिटेन सरकार की तरफ से भारत सरकार को किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। यह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और एनजीओज को ही उपलब्ध कराई गई है। आप इसको ठीक उसी तरह समझने का प्रयास करिए जैसे भारत अफगानिस्तान को जब मदद पहुंचाता है तो वहाँ गेहूं और कपड़े और दवाइयाँ और भी बहुत सारी चीज़ें पहुंचाता है। लेकिन यह सारी मदद
भारत सरकार तालिबान को नहीं सौंपती है। आप यह जानते होंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है। दरअसल भारत जो मदद अफगानिस्तान भेजता है वह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या एनजीओज या यूएन की बॉडी जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसे वर्किंग ग्रुप को भेजता है, और यही इंस्टीट्यूशन अफगानिस्तान के आम नागरिकों तक यह मदद पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से ब्रिटेन सरकार भी भारत के प्राइवेट और एनजीओज इंस्टीट्यूशन को यह मदद पहुंचाती है। लेकिन ब्रिटेन के इन पत्रकारों द्वारा इस तरह की पोस्ट इस बात को पूरी तरीके से जाहिर करती हैं कि ब्रिटेन के कुछ लोगों के मन में आज भी भारत के प्रति कितनी नकारात्मक भावना है, और अगर ब्रिटेन के यह नागरिक भारत से इस तरह की आर्थिक सहायता की वापसी की मांग करते हैं तो पहले उन्हें अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए और भारत के 45 ट्रिलियन डॉलर और साथ ही साथ कोहिनूर हीरा और बहुत सारी ऐसी बहुमूल्य स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ, पेंटिंग्स हैं जो ब्रिटेन ने भारत से चुरा कर अपनी म्यूजियम में इकट्ठी कर रखी हैं, उन्हें वापस करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह की और भी रोचक और दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।